धन्यवाद पाठ पंड्या और कल्याण गोस्वामी जी राठी कोकणी सॉन्ग। इस विशेष व्याख्यान सभा में 125वीं वर्षगांठ के उत्सव के जो पूरा साल चलने वाला है उसी के उपलक्ष्य में ये विशेष व्याख्यान का आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए स्वामी सेनाजी महाराज को जो अध्यक्ष अध्यक्ष है स्वागत प्रवचन के लिए विनंती। स्वामी सेनाजी महाराज। ॐ जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जैसे आप सब लोगों को विदित है कि रामकृष्ण मिशन की जो 125वीं वर्षगांठ पूरे साल भर में विविध प्रकार के कार्यक्रमों से मनाई जाएगी। सिर्फ भारत में नहीं तो सारे विश्व में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी के श्रृंखला में आज एक ये विशेष सभा का आयोजन किया गया है। उसकी थोड़ी बैकग्राउंड अगर बताएं तो 29 तारीख को ये महीने के फलाहानी काली पूजा के दिन रामकृष्ण मठ भूज में उसका ग्रहण हुआ था। रामकृष्ण युवक मंडल जो 53 साल से वहाँ सेवा दे रहा था उसका रामकृष्ण मिशन के पास उनका समर्पण हुआ था और उसके कार्यक्रम के लिए महाराज बेलूर मठ से पधारे हुए थे। और फिर हम लोगों ने महाराज को विनंती की कि महाराज आप जब गुजरात में आ रहे हैं तो वडोदरा भी आ जाइए। पहले तो उनके जो कार्यक्रम में वडोदरा विजिट का नहीं था कुछ, परंतु हमने उनको विशेष विनंती की और महाराज भी हमारे विनंती के लिए उन्हें तुरंत प्रेम भरे इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आ गए। बताना इसलिए कि परम पूजनीय श्रीमद स्वामी बोधसानंद जी महाराज जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ और मिशन के से अभी बताया गया था उसके उनके बारे में अत्यंत व्यस्त उनका जो रूटीन है और उसके बीच में से समय निकाल के हमारे पास आए हैं और उनके बारे में तो जो उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो बताएंगे ही, परंतु जस्ट आपको थोड़ा समझने के लिए कि रामकृष्ण मठ के भारतवर्ष में 200 शाखाएं और विदेशों में लगभग 65 से आसपास शाखाओं का संचालन बेलूर मठ से होता है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पर रहते हैं उनमें से एक है अपने पूजनीय स्वामी बोधसानंद जी महाराज। और कार्य का व्याप और विस्तार कितना होगा तो वैसे तो बताने के लिए तो उसमें बहुत समय जाएगा, लेकिन जो फलाहानी काली पूजा के दिन 29 तारीख को महाराज भूज में आए तो भूज का जो सेंटर शुरू करने का प्रोग्राम था उसमें भी आए थे और कुछ दिनों पहले आयरलैंड में डबलिन सेंटर था उसका भी ग्रहण करने का जो ये था कार्यक्रम उस पर महाराज उपस्थित थे। उसके पहले न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में जो सेंटर था वहाँ भी महाराज उपस्थित रह के उसका भी रामकृष्ण सेंटर का रामकृष्ण मिशन की एक ब्रांच तरीके से उसको भी ग्रहण किया गया था। तो इतना वाइड रेंज में उन लोगों को ये कार्य रहता है। इतनी व्यस्तता के बीच भी महाराज हमारे साथ उपस्थित हुए। तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से महाराज का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में पूजनीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जो अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम राजकोट के वो हमारे साथ पधारे हुए हैं, उनका भी आप सबकी तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारे साथ और एक स्वामी जी हैं श्रद्धेय स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मिशन विलासपुर के सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़, वहाँ से महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। और महाराज भी उनका भी बहुत नया सेंटर है, बहुत व्यस्तता है, परंतु वो भुज में भी आए थे और हमने उनको विशेष विनंती की तो उन्होंने हमारे विनंती का मान रख के यहाँ भी पधारे। वैसे उनके बारे में बताया जाए तो महाराज खुद डॉक्टर हैं और बहुत साल तक सेवा प्रतिष्ठान में, फिर मुंबई में बेलूर मठ का हॉस्पिटल था, हमारी डिस्पेंसरी वहाँ भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। तो सेवाव्रतानंद जी महाराज भी उपस्थित है। आप सभी की तरफ से और आश्रम की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूँ।
के विशेष वक्ताओं के परिचय के लिए मैं स्वामी सेवाव्रतानंद महाराज को आमंत्रित करता हूँ। सेवाव्रतानंद ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय। मंचासीन पूजनीय स्वामी बोधसारानंद जी, पूजनीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, पूजनीय इष्टमयानंद स्वामी जी को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को, उपस्थित सभी सन्यासियों को मेरा श्रद्धेय प्रणाम। आज मुझे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया। हम लोग जानते हैं, जैसा हमारे प्रिय पराग महाराज ने कहा, हम लोग साथ में थे 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में, और उसी के उपलक्ष्य में उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नहीं तुम भी साथ में चलो, तो हम भी चले आपके पास मिलने के लिए। तो महाराज ने जैसे बताया 125वीं वर्षगांठ रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारा भाग्य है कि इस उपलक्ष्य में हम पूजनीय स्वामी बोधसारानंद जी को पाए हैं। वे अत्यंत व्यस्त हैं और आए थे और एक मठ मिशन का अधिग्रहण करने, जैसे रामकृष्ण मठ भूज का अधिग्रहण करने के लिए वे आए हुए थे। उन्हीं के साथ घूमते घूमते हम यहाँ आए। महाराज बहुत व्यस्त रहने के बावजूद भी हम लोगों का यह जो हमने इनवाइट किया, उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और महाराज का जैसे परिचय, हम जैसे परिचय तो हम महाराज को काफ़ी सालों से ही जानते हैं। महाराज सिंपल अनअज्यूमिंग मॉन्क है। हम जानते हैं, हम जब भी सेवा प्रतिष्ठान में थे, कलकत्ता में थे, महाराज जब दीर्घ 40 साल तक उन्होंने प्रचार, जैसे हमारा जो रामकृष्ण मठ मिशन का इंग्लिश का पब्लिकेशन है, साथ साथ में थोड़ा सा हिंदी का भी पब्लिकेशन रामकृष्ण अद्वैत आश्रम कलकत्ता से होता है। और यह जो कलकत्ता में उन्हें दीर्घ 40 साल रहे, और साथ साथ में जो रामकृष्ण मायावती आश्रम है हिमालय में, उनके भी अध्यक्ष रहे। दोनों साथ में ही रहते हैं, और दीर्घ 40 साल तक महाराज ने वहाँ कार्यभार संभाला, और अंतिम 7 साल वे वहाँ के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष रहने के पश्चात उन्हें उनका न्यासी करके चुनाव हुआ, इसलिए फिर बेलूमठ आकर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। महाराज, हम जानते हैं, हमारा जैसा महाराज के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, हम जाते थे महाराज के यहाँ आश्रम में, कलकत्ता अद्वैत आश्रम में। जाने के बाद तुरंत ही पूछते आपने प्रसाद लिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, ठीक है कि नहीं। यह जो महाराज का सेवा भाव है, वह देख के हम द्रवित हो जाते हैं। महाराज सभी प्रचार का तो कार्य किया ही किया, क्यों तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी महाराज का हर समय ख्याल रहता है। यहाँ तक कि जैसे मायावती अद्वैत आश्रम में हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो जैसे हिमालय में है, और वहाँ तो कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से लोग आते हैं चिकित्सा करवाने के लिए वहाँ पर। और कैसे आते हैं, जैसे हम लोग गुजराती में खाटिए कोई नहीं, खाटिए में डाल दिया, एक पेशेंट को डाल दिया, 4 लोग उठाते कहाँ जा रहे हैं, मायावती अद्वैत आश्रम के हॉस्पिटल में। तो इस तरह जब महाराज देखते हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल की काफ़ी उन्नति की, पूरा रिनोवेशन किया। रिनोवेशन के बाद वहाँ पर रोगियों का ठीक चिकित्सा हो, उसके लिए काफ़ी डॉक्टर्स को भी नियुक्त किया, उनके रहने के लिए स्थान बनाया गया। अभी अगर हम देखें मायावती का आश्रम वैसे यूनिक आश्रम, यूनिक हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर्स आर स्टेइंग हैप्पीली ओवर देयर। तो यह जो महाराज का कार्य, तो प्रचार कार्य के साथ साथ में सेवा कार्य भी महाराज का चलता रहा। यहाँ तक कि भक्तों की सेवा के लिए अगर हम कहें, तो उनके ही मार्गदर्शन में हम देखा है कि मायावती अद्वैत आश्रम काफ़ी भक्त निवास उन्होंने बनाए। यहाँ तक कि वहाँ पर जाकर अगर कोई ग्रुप, जैसे बड़ोदरा का ग्रुप या कहीं कोई भी आश्रम का ग्रुप जाके रिट्रीट करना चाहे,
तो वहाँ पर हो सकता है। तो यह भी सुविधा उन्होंने भक्तों के लिए कर दिया है कि 25-30 लोग अगर बड़ोदरा के जाए और वहाँ जाकर रिट्रीट करे, हिमालय वास करे, तो उनकी भी उन्हें व्यवस्था करके रखी। तो ऐसा महाराज का चरित्र है। महाराज सभी कार्यों में दक्ष है और इसी दक्षता के कारण उन्हें असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी चुना गया और वे अधिग्रहण में माहिर है। हम जैसे रामकृष्ण मठ मिशन बिलासपुर का जब अधिग्रहण हुआ तो महाराज ही थे, भूज का हुआ तो फिर महाराज थे, यहाँ तक कि महाराज जैसे ऑकलैंड सिटी में भी गए, आयरलैंड में भी गए। तो अभी जो ऐसा लगता है अधिग्रहण का भार, नए नए सेंटर्स के अधिग्रहण का भार महाराज को ही सौंपा गया है। तो मैं महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर अपने पूत संघ का संयोग करा दिया है, तो मैं उनसे फिर आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके पास में बैठे हम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। अब निखिलेश्वरानंद जी का परिचय करना, वो भी अपने गुजरात में, तो ऐसा है ना, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उन्होंने जैसे गुजरात के जो भावधारा, गुजरात का जो रामकृष्ण मिशन भावधारा प्रचार और गुजरात के जो सेंटर्स का डेवलपमेंट, उनके सबके पीछे निखिलेश्वरानंद जी का ही हाथ है। हम तो जानते हैं, अभी भी हम जब घूमे गुजरात में घूमने के पश्चात देखते हैं कि महाराज सभी जगह सभी तरह से व्यस्त है। और सभी, अगर भूज का पीछे अगर किसी का उद्यम रहता है, कोशिश रहती है, तो वो निखिलेश्वरानंद जी की है। और इतना ही नहीं, गुजरात में जैसे एक साथ अहमदाबाद तो हुआ, भूज हुआ, और उन्हीं के उद्यम से, उन्हीं की कोशिश से, उन्हीं के प्रयास से अब हम आदिपुर में भी नया सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो यह जो महाराज का जो भाव था, इतना के साथ साथ गुजरात में उन्होंने इतने के 2 सेंटर के फाउंडर सेक्रेटरी थे। और फाउंडर सेक्रेटरी, नया कोई मठ स्टार्ट करने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता हो मैं ही जानता हूँ। तो मैं अभी रामकृष्ण मिशन बिलासपुर का नया सेक्रेटरी हूँ, तो मैं जानता हूँ कितनी मुश्किलों से जाना पड़ता है। महाराज ने तो पोरबंदर तो सेटल कर दिया, बाद में आए थे वडोदरा। तो 2006 में मैं वडोदरा आया था, तो यज्ञेश महाराज थे। तो हम बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। बोले महाराज की भलक पूछो मत। मतलब क्या हुआ? बोले महाराज बोले देखो, भक्तों के यहाँ से हमारा खाना आता है सुबह शाम, और कहते हैं ये भी एक नया बरानगर मठ है। अब यह जो बरानगर मठ मैं देख के गया था 2006 में, अब यहाँ पर आके देखता हूँ कि संपूर्ण महाराज के मार्गदर्शन में, उनके प्रयास में संपूर्ण रूप, उसका रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये क्या मैं जो देखा हुआ बड़ोदरा आश्रम था वही है। यह महाराज का प्रयास, इतना कर्म, महाराज कर्म में व्यस्त रहते, और महाराज ने यहाँ आकर हम लोगों के साथ जो उपस्थित हुए उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे यहाँ पर कुछ बोलने के लिए हमारे प्रिय परार महाराज ने मुझे एक जो अपॉर्चुनिटी दी है, उनके भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आप सभी भक्तों की ओर से मैं महाराज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। फ्लोरल वेलकम। सबसे पहले पूजनीय स्वामी बोधसानंद जी का फूलहार से स्वागत करेंगे। स्वामी इस समय आए थे महाराज। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज का स्वागत करेंगे स्वामी मायादेवानंद जी महाराज।
स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज का स्वागत करेंगे। स्वामी अनंतानंद जी महाराज। हम सब भक्तों की ओर से, आप सब की ओर से स्वागत करेंगे पूजनीय स्वामी बोधसानंद जी महाराज का, नागरवेला जो कीम सेंटर के अध्यक्ष है। काफ़ी साल से कीम सेंटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब भी सुविधा हो तो आप कीम जाके उसका आनंद ले सकते हैं। हो गया तो बस। पूजनीय स्वामी बोधसानंद जी महाराज को विनंती आशीर्वचन के लिए। वचन पूरा भाई। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वप्रथम मैं ठाकुर माँ स्वामी जी को शतकोटि प्रणाम देता हूँ। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज को श्रद्धा निवेदन करता हूँ। मेरे अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद एवं भक्त वृंद, मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज का बहुत ही आभारी हूँ। 10-12 साल पहले उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया था। उस समय वो यहाँ के इंचार्ज थे। फिर दूसरे हमारी जो जितनी शाखाएं यहाँ पर गुजरात में, सब दिखा के मैं वापस कलकत्ता गया था। उस समय मैं अद्वैता आश्रम का अध्यक्ष था। तब इतने सालों के बाद फिर से उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया और स्वामी सुखानंद जी महाराज ने भी और पूजनीय महाराज ने सब आयोजन किया। हमारे टिकट का इत्यादि सब कुछ उन्होंने आयोजन किया और जो जितना भी प्रोग्राम बनाया है सब उन्होंने बनाया। आपने अभी सुन लिया भुज में वहाँ पर एक प्राइवेट सेंटर था, रामकृष्ण युवक मंडल। 53 इयर्स से वो आश्रम चल रहा था। बहुत साधना के बाद, बहुत चेष्टा के बाद उन्होंने बेलूर मठ को बार बार वो बोल रहे थे अधिग्रहण करने के लिए। अब ठाकुर जी की कृपा उन पर वर्षित हुई और इस आश्रम को बेलूर ने अधिग्रहण किया जस्ट 2 दिन पहले। इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर आना हुआ। इस साल हम 125वीं वर्षगांठ रामकृष्ण मिशन की हम मनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी तो आरंभ हो गया 1 मई से। अब 1 साल हमारे देश विदेश में जितनी सब शाखाएं हैं वहाँ पर हम इसका बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी हमको बहुत सहायता करेंगे इसमें। इसलिए अब तो ऑलरेडी काम आरंभ हुआ है, तो 1 साल ये चलेगा। उपनिषद में लिखा है
कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम श्रमाः। एक आदमी, एक मनुष्य मैक्सिमम 100 साल जीवित रह सकता है, लेकिन 60 साल 70 साल के बाद वो तो बूढ़ा हो जाता है बस, एंड लाइफ बिकम्स ए लाइबिलिटी। विशेष कारण से वो बचना नहीं, जीना नहीं चाहता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 125 साल जैसे एक बचपन है, ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा आदर्श है चरई वेती, चरई वेती, इसलिए बस हमको चलना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने स्टार्ट किया है 1500 साल ये तो स्मूथली चलेगा। और स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते थे, जब तक हमारे भीतर त्याग तपस्या है, ठाकुर के प्रति भक्ति है, तब तक ये चलेगा, मैंने अनंत काल तक ये चलेगा। इसीलिए हमको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ गॉट डिवाइन इंस्पिरेशन, नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड कैन पुट इट डाउन, क्योंकि भगवान की शक्ति इसके पीछे है। सो नोबडी कैन मेक इट डाउन। ये चलेगा, ऐसे चलेगा। मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भगीरथ की तरफ उन्होंने रामकृष्ण भाव गंगा ऊपर से लाके उसको प्रवाहित किया है। एंड दिस रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन हैज़ बिकम ए कंड्यूट, ए चैनल थ्रू विच श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद, श्री रामकृष्ण की कृपा प्रवाहित हो रही है। इसी के माध्यम से, एक तो माध्यम तो चाहे, एक चैनल चाहे, एक कंड्यूट चाहिए, जिसके माध्यम से श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद, श्री रामकृष्ण की कृपा बह रही है। नाउ इट हैज एस्यूम्ड ए बिग रिवर, एक विशाल नदी का रूप इन्होंने धारण किया है। अगर आप बंगाल में जब जाएंगे गंगा सागर के पास, ये जो गंगा है लगता है एक समुद्र है, दूसरा किनारा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। So vast. So the more we go towards the ocean, the river becomes like another ocean. वैसे ये रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण मठ और मिशन, ये भी एक विशाल नदी का रूप धारण कर चुका है और हमको सच्चिदानंद सागर की ओर ले जा रही हैं। अगर हमको वैसे संस्कार है, भाव भक्ति है, त्याग वैराग्य है, ये हमको आसानी से अपने करंट के माध्यम से सच्चिदानंद सागर की ओर ले जाएंगे, मोक्ष की ओर ले जाएंगे। खाली हमको चेष्टा करना है, इस नदी के तट के पास हमको आना है। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को बोले थे, नरेन तुम हमको कंधे के ऊपर जहाँ पर ले जाओगे और हमको बिठाओगे, या एक पेड़ के नीचे या एक कमरे के अंदर, मैं वहाँ आनंद से रहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने पहले जब विदेश से वो आए, उनको श्री रामकृष्ण को बेलूर मठ में उन्होंने बिठाया। फिर बाद में जहाँ जहाँ पर हमारी शाखाएँ हैं, सब जगह उनकी उपस्थिति आप अनुभव कर सकते हैं। जितना हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, उन्नति करेंगे, we can feel it intimately, palpably we can feel the presence of Shri Ramakrishna. Shri Ramakrishna consciousness, we can feel it. So it all depends upon our spiritual realization,
how much we have succeeded in spiritual life, फिर हम उनकी उपस्थिति in and through everything you can see it, you can feel it. Yes, Shri Ramakrishna is present here. जब हम काशी जाते हैं, आप भगवान शंकर की उपस्थिति सब जगह महसूस करते हैं। श्री रामकृष्ण जब वहाँ पर गए थे, उन्होंने देखा ये सर्वत्र वही है। काशी के कंकर सब शिव शंकर। काशी में जितने छोटे छोटे पत्थर हैं, उनमें भी आपको वो भगवान शंकर दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह जब आप बेलूर मठ आएंगे, आप भी वही उनकी उपस्थिति फील करेंगे। बहुत लोगों को दर्शन हुआ है, दे हैव फेल्ट द प्रेजेंस, लिविंग प्रेजेंस ऑफ श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि स्वामी श्री रामकृष्ण का जो अस्थि है, वहाँ पर मंदिर के नीचे बिठाया। माँ शारदा देवी को वहीं पर क्रीमेट किया गया है। उनका पूरा शरीर बेलूर मठ का जो ज़मीन है उसके साथ एक हो गया है। और स्वामी विवेकानंद जी को भी वहीं पर क्रीमेट किया गया था। सो द होल लैंड एट बेलूर मठ इज पल्सेटिंग विथ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। इसीलिए वहाँ पर आपको ये फील करेंगे श्री रामकृष्ण वहाँ पर है। और जहाँ जहाँ पर अब श्री रामकृष्ण बैठे हैं, वहाँ पर भी आप उनकी उपस्थिति अनुभव करेंगे। अब ये जो मैं बोल रहा था, रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण भावधारा एक विशाल नदी का रूप धारण किया हुआ है। ये तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ये तो मेन मुख्य नदी है। और इसके साथ हम देख रहे हैं छोटी छोटी नदियाँ, वो भी इसके साथ मिल चुकी है। एक है उसमें रामकृष्ण शारदा मिशन या शारदा मठ, जहाँ पर हम सन्यासी लोग नहीं जा पा सकते हैं। वहाँ पर सन्यासिनी श्री रामकृष्ण, विवेकानंद और माँ शारदा के उपदेश भक्तों तक पहुँचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए उनका भी एक मुख्य रोल है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं भाव प्रचार परिषद के अंतर्गत 1200 प्राइवेट सेंटर्स है। वो भी हमारे जो नियम कानून हैं उनके अनुसार वो भी आश्रम चलाते हैं। और हमारे जो सन्यासी वृंद है वहाँ पर जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रवचन करते हैं। वहाँ पर भी श्री रामकृष्ण देव भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये पूरे इंडिया में 1200 है। बांग्लादेश में गया हूँ 7 बार, वहाँ पर भी देखा है 100 से अधिक ये प्राइवेट सेंटर्स है। और इसके अतिरिक्त विवेकानंद केंद्र है, विवेकानंद युवा महामंडल है। फिर देश विदेश में जहाँ पर आप जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे कुछ स्टडी सर्कल, जहाँ पर रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का वहाँ पर स्टडी किया जाता है। वो चेष्टा करते हैं उनके जो उपदेश हैं कैसे अपने जीवन में उतारें, उसके लिए भी वो चेष्टा करते हैं और दूसरों को अनुप्राणित करते हैं। सो यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ श्री रामकृष्ण इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अद्भुत ये श्री रामकृष्ण देव अपने आप करते हैं। यह एक लिविंग कॉन्शियसनेस चैतन्य स्वरूप है। और स्वामी विवेकानंद ने इनको नियमावली के अनुसार इसको एक लिविंग मैकेनिज्म बनाया है, लिविंग मैकेनिज्म। इसलिए ये अपने आप इसका प्रसार हो रहा है देश विदेश में। और आपकी सहायता तो हम तो पा ही रहे, भगवान श्री रामकृष्ण वो भी आशीर्वाद कर रहे हैं। इसलिए इट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल मूवमेंट एंड दिस रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट इज़ गिविंग राइज टू so many
इंस्टीट्यूशंस। अब जहाँ पर आप जाएंगे रामकृष्ण के नाम पर आप देखेंगे बहुत संस्थान है। इवन दुकान पर भी, अस्पताल में भी दिखेंगे रामकृष्ण अस्पताल या कुछ न कुछ लिखेंगे। सो दिस रामकृष्ण मूवमेंट इज इंस्पायरिंग अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो टू स्प्रेड हिज नेम। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह बोलते हैं, आवर लॉर्ड हैज़ नॉट गिवन अप द फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण। हमारी जो भगवान हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण का रूप अभी तक छोड़ा नहीं है। सो ही कंटिन्यूज, दोज हु विश टू सी हिम दे कैन सी हिम। सो अंटिल ही टेक्स अनदर फॉर्म, टिल देन ही विल कंटिन्यू टू गिव दर्शन टू devotees in this form what we see here। ये एक अद्भुत बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। और जहाँ पर आप देखेंगे मठ और मिशन है, स्वामी जी बोलते हैं इट इज़ ए ग्रोस बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण का ये देह है। जैसे अगर आपको अपने देह में कहीं पर चोट आएगा, हाउ डू यू फील? इसी तरह हम भी देखते हैं अगर रामकृष्ण मठ मिशन में कहीं पर कुछ भी होता है, वी फील इन्फिनिट पेन। हम अनुभव करते हैं वो पेन। सो दिस इज इन्फिनिट, दिस वन इन्फिनिट बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण, रामकृष्ण संघ। और इस संघ की सेवा करने से आप श्री रामकृष्ण की सेवा करते हैं। ये सब समय आपको महसूस करना होगा। क्रिस्टोफर ईस्टरवुड, उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, बाद में वर्ल्ड वॉर से पहले वो तो माइग्रेट कर चुके थे वहाँ पर अमेरिका में, और उनका बहुत नाम हुआ था। बाद में वो अमेरिकन नॉवलिस्ट बने और एक नाटककार। बहुत सिनेमा का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। और स्वामी प्रभुपाद जी के कारण, जो हॉलीवुड के इंचार्ज थे, उनके कारण वो श्री रामकृष्ण के भक्त बने और भारतवर्ष भी आए थे। फिर जाने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अद्भुत पुस्तक, उसका नाम रखा था रामकृष्ण एंड हिज डिसाइपल्स, श्री रामकृष्ण और उनके शिष्यगण। साइमल्टेनियसली इट वॉज पब्लिश फ्रॉम अमेरिका, लंदन और इंडिया में अद्वैत आश्रम से। और ये इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत अमेरिकन सन्यासी बन गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड फीलिंग ऑफ दैट बुक। पहले फर्स्ट पेज में वो लिख रहे हैं, श्री रामकृष्ण इज ए फिनोमिनन। श्री रामकृष्ण एक असाधारण घटना है। एंड ए फिनोमिनन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मिस्टीरियस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मिस्टिक है, उसको अनुभव करना बहुत कठिन है। बिकॉज यू शुड हैव आइज टू सी हिम, फिर उसको हम उपलब्धि कर सकते हैं। और महात्मा गांधी ने एक इंट्रोडक्शन लिखी है एक पुस्तक में, लाइफ ऑफ रामकृष्ण, जो अद्वैत आश्रम से 1927 या 28 साल में हमने पब्लिश किया था। फिर महात्मा गांधी का उसका नाम इतना नहीं था उस समय। फिर भी जब हम अप्रोच के आप इसको एक इंट्रोडक्शन लिखिए, उन्होंने बस हाफ पेज लिखा है, बट इट इज़ फुल ऑफ विजडम। वहाँ पर वो लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस's लाइफ इज द स्टोरी ऑफ रिलीजन इन प्रैक्टिस। हिज लाइफ enables us to see God face to face। धर्म जीवन में कैसे पालन करना है, आप श्री रामकृष्ण का जीवन आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कैसे जीवन में उतारना है। एंड हिज लाइफ enables us to see God face to face। अद्भुत वाणी है उनकी। अब हम देखते हैं ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की कैसे ये आरंभ हुआ है। कल भी मैं जब यहाँ पर राजकोट में हमको भाषण में जब दे रहा था, तब मैं बोला और प्रयाग महाराज को बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई। बोले नहीं, यहाँ पर भी आप बोल देना। वो
रामकृष्ण मूवमेंट के कैसे आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ एक डिवाइन ड्रीम विजन से आरंभ हुआ, जिसको हुआ था रानी रासमणी। शी वॉज अ वेरी रिच लेडी एंड ए डिवोटी ऑफ मदर काली। उन्होंने ठीक किया था, वो तो वाराणसी में जाएंगी, वहाँ पर बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शन करेंगे। जिस दिन जाएंगे सब आयोजन हो गया था, कम से कम 150 लोग उनके साथ जा रहे हैं। वो तो रानी थी, लैंड लेडी थी, और कम से कम 20-25 बोट्स थे, सब सर्वेंट्स, फिर चावल साग सब्जी सब कुछ वो ले जा रहे थे। एक दिन पहले उनको दर्शन हुआ। माँ काली ने उनको बोला, तुमको वाराणसी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा तट पर एक मंदिर बनाओ और मेरी मूर्ति वहाँ पर तुम बिठाना और इसकी पूजा करना, उसी से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए हाउ मच दैट विजन और दर्शन वॉज सो इंटेंस। तो उन्होंने बस वहाँ जाना सब कैंसिल कर दिया। सब आयोजन हो चुका था, सब कुछ कैंसिल कर दिया। और वहाँ पर 1855 स्नान यात्रा के दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ। ज़मीन खरीद लिया, फिर मंदिर बनाया। फिर पुजारी नहीं मिल रहा था, वो तो कायस फैमिली की थी, इसीलिए कोई ब्राह्मण पुजारी मिलना बहुत कठिन था। लेकिन भगवान की ऐसा ये था लीला। फिर राम कुमार और उनके साथ उनके भाई श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर आए और 6-7 महीने के अंदर वहाँ पर श्री रामकृष्ण माँ काली का पूजा आरंभ करना प्रारंभ किया। एंड ही फाउंड हर ए लिविंग गॉडेस। जैसे हम देखते हैं अपनी माँ को देखते हैं, वैसे वो भी अपनी माँ को, माँ काली को उस मूर्ति में देख रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। एक दिन उनको संदेह हुआ, अच्छा ये माँ काली ठीक हमारी पूजा ग्रहण करती है कि नहीं। उन्होंने कहीं से रुई लाया और देखा, यहाँ पर रख दिया, देखा हाँ वो तो हिल रहा है। उनसे बात कर रहे थे, जो बाहर से देखता था वो तो क्या पागल हो गया है, मूर्ति के साथ बात कर रहा है। ऐसा अनुभव हुआ। So it was a real living entity to Shri Ramakrishna। 30 साल वहाँ पर उन्होंने साधना की। 30 साल, वो तो 50 साल जीवित से, कम से कम 19 साल तो वहीं पर थे, वहाँ पर कमारपुकुर में, और 1 साल तो यहाँ पर थे झामापुकुर में, कलकत्ता में, फिर 30 साल यहाँ पर, और फिर 1 साल वहाँ श्यामपुकुर और यहाँ पर काशीपुर में। So maximum life he stayed there, and he opened a spiritual laboratory there, जहाँ पर उन्होंने देखा जतो मत ततो पथ, जितने सब धर्म हैं हमको एक ही जगह वो ले जा रहे हैं। So this was a great contribution to the harmony of the whole world। इससे पहले कितने अवतार आए, लेकिन it was left to Shri Ramakrishna to prove it। इसीलिए उनका सबसे इस जगत में, इन दिस कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड, दिस इज हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। जब वो साधना कर रहे थे 12 साल, उन्होंने इंटेंस कठोर साधना की, और उसके बाद उनको दर्शन मिला। माँ काली ने उनको बोला, यू हैव टू, कुछ तुम्हारे पास ये यंग जनरेशन आएंगे, कुछ डिसाइपल्स आएंगे, भक्त लोग, गृह भक्त आएंगे, सन्यासी भक्त आएंगे, वो तुम्हारा काम पूरा कर लेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारा प्रचार, तुम्हारी वाणी का प्रचार करेंगे, और तुमको एक मोनास्टिक ऑर्डर बनाना होगा। ये तो उनकी साधना 1872 में समाप्त हुई। फिर उसके बाद वो देखते तो कोई तो आता नहीं है। उनको जो स्पिरिचुअल वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट की थी, किसी को तो देना था, नहीं तो पूरे वर्ल्ड, एक अवतार जब आते हैं वो तो किसी अपने शिष्यों के लिए खाली नहीं आते, या एक प्रांत के लिए, एक
स्टेट के लिए या एक देश के लिए वो नहीं आते, वो समस्त विश्व के लिए आते हैं। फिर जब सोच रहे थे अच्छा कोई तो आता नहीं, एंड ही वॉज वेरी ईगर टू ट्रांसमिट दैट स्पिरिचुअलिटी to others, to the whole world. He wanted to convey that one. And he started feeling pain within. फिर एक दिन ऊपर में गए, छत के ऊपर गए, वहाँ पर कुठी बाड़ी है जहाँ पर ये मथुरानाथ विश्वास वो रहते थे और रानी रासमणी रहती थी। उसी छत के ऊपर चले गए। उस समय वो उसी बिल्डिंग में रहते थे, मैक्सिमम टाइम वो उसी बिल्डिंग में, फिर बाद में दूसरे कमरे में वो शिफ्ट किए थे। फिर वो बोल रहे हैं कौन कहाँ है, आप यहाँ पर आइए, पुकारते हैं। सो दैट डिवाइन कॉल, एंड इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू दैट डिवाइन कॉल दैट सो मेनी डिसाइपल्स स्टार्टेड कमिंग टू हिम, एंड द वाइब्रेशन ऑफ that divine call is even now also going on. ये जो हम लोग जो यहाँ पर है, सन्यासी लोग, भक्त लोग, it is only in response to that divine call that we have come, leaving everything behind. हमको पहले बहुत लोग बोलते थे, भक्त लोग, महाराज आप कैसे सन्यासी बन गए? मैं बोलता तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सच है। If somebody's head is put on fire, अगर आप किसी के सिर पर आग लगाएंगे वो क्या करेगा? अगर आप बोलेंगे मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तुम चुपचाप बैठो, क्या वो क्या बैठेगा चुपचाप? नहीं, तुमको वर्ल्ड टूर में कराता हूँ, तुम चुपचाप धैर्य धरो, वो क्या सुनेगा हमारी बात? He will go in search of water where he will plunge. ऐसी अवस्था आती है। ये जो हम घर, पेरेंट्स, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ देते हैं, and we are running after such persons whom we have not seen. In my own this one, जहाँ पर मैं रहता था, nobody ever knew about Shri Ramakrishna. कोई उनको, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, कोई नहीं सुना था रामकृष्ण का नाम, लेकिन उसी के पीछे हमको छूटना पड़ा, जिसको किसी देखा नहीं। So we become mad after God. ये उसी का आशीर्वाद है। So the credit doesn't go us. हो सकता है आगे जन्म में कुछ संस्कार थे, इसलिए he has selected me, not others. So I don't think there is any other explanation. वो अपने आप, and he gets his people और उनके माध्यम से वो अपना काम करते हैं। अद्भुत। मैं तो अद्वैत आश्रम में था, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती थी और हमको विश्वास होता था नहीं तो श्री रामकृष्ण ये अपने आप करते हैं। तो मैं नॉट इवन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट वो अपने आप करते हैं। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, फिर पोस्टमैन आया, उन्होंने हमको एक पैकेट दे दिया, और जब मैं वो खोल दिया फिर वहाँ पर देख लिया 2 पुस्तकें थी अरेबिक भाषा में। अरेबिक तो उल्टा ये हमको पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं कि किसने ये पुस्तक भेजी है। फिर एक चिट्ठी हमको मिल गया, उसके अंदर एक ईरान प्रोफेसर, मुस्लिम प्रोफेसर फ्रॉम ईरान यूनिवर्सिटी, वो हमको चिट्ठी लिखते हैं, स्वामी जी, आई हैड बीन टू बॉम्बे लास्ट ईयर, देन आई वेंट टू वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, एंड व्हाइल आई वाज रिटर्निंग टू ईरान, हमको बॉम्बे रेलवे स्टेशन में एक पुस्तक मिल गई, लाइफ ऑफ रामकृष्ण बाय रोमा रोला और माइंड एंड इट्स कंट्रोल बाय स्वामी बुद्धानंद जी। ये दोनों पुस्तक आपने पब्लिश किया है। मैंने ये खरीद के फिर अच्छी तरह से पढ़ लिया, एंड आई डिसाइडेड दैट दिस डिवाइन विजडम आई शुड शेयर विद माई मुस्लिम ब्रदर्स इन ईरान। So I have, without taking your permission, I have translated it into Arabic. Please don't mind, please accept these 2 books. So मैं वहाँ पर सोच रहा था, अच्छा ये देखिए, एक मुस्लिम प्रोफेसर कैसे वो अनुप्राणित हुए
और उन्होंने ये पुस्तकें खरीद के पढ़ के, एंड ही फेल्ट सो इंस्पायर्ड दैट ही सेज दैट आई वांट टू शेयर दिस डिवाइन विजडम विद माय मुस्लिम ब्रदर्स। इसलिए आपका कॉपीराइट तो आपका है, आपकी अनुमति के बिना मैंने ये छाप लिया है, प्लीज डोंट माइंड। सो आई वॉज सो हैप्पी। सो आई थॉट नो, श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ इज वर्किंग, ही गेट्स हिज पीपल एंड उनका काम करवाते हैं। एक और बार कराची से एक पैकेट आ गया, उसमें 5 पुस्तकें कर्मयोग उर्दू में। मैं देखिए कहाँ से आ रहा है, तो नहीं, कराची से किसी ने अनुवाद किया है स्वामी जी का कर्मयोग, जो अंग्रेजी में है, वो पढ़ के उर्दू ट्रांसलेशन किया है ताकि वहाँ पर पाकिस्तान में वहाँ के लोग पढ़ सकें। बोलता है अब तो हम लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं और ये सेल करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं कॉपीराइट और किसी का है, जब तक वो लोग आपको अनुमति नहीं देंगे हम तो सेल नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उनको परमिशन दे दिया। ये देखिए कैसे होता है। एक और बार एक इटालियन आ गया हमारे पास, क्या बात है, नहीं, आई वॉन्ट टू परचेज 700 कॉपीज ऑफ ब्रह्मसूत्रास अकॉर्डिंग टू शंकरा एंड ब्रह्मसूत्रास अकॉर्डिंग टू रामानुजा। पूजनीय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज जब अद्वैत आश्रम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये 2 पुस्तकों का अनुवाद किया था, प्रबुद्ध भारत में धारावाहिक अनुवाद निकलता था। फिर बाद में ये कंपाइल करके बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुआ। इस इटालियन को हमने बोला, आपने इनके भगवत पढ़ी है? नहीं। उपनिषद पढ़ा है? नहीं। फिर आपको ये ब्रह्मसूत्र कैसे आपको समझ में आता है? और आप तो 800 का 700 कॉपी ले रहे हैं, 700 कॉपी अकॉर्डिंग टू रामानुज एंड 700 कॉपी अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये सिलेबस में है, इसलिए मैं ये तो वहाँ पर हमको उनको देना, सप्लाई देना है। यू सी हाउ ठाकुर श्री रामकृष्ण इज डूइंग हिज ओन वर्क। हम सोचते हैं हम करता है, मैं करता हूँ, लेकिन देखते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण देव अपने आप कर रहे हैं। मोथरानाथ विश्वास, जब रानी रश्मिनी का ये शरीर चला गया, उन्होंने उनको 6 साल का मौका मिला, अवसर मिला श्री रामकृष्ण सेवा करने के लिए। उसके बाद मोथरानाथ विश्वास उनके सन इन लॉ, वो एक दिन कोठी बाड़ी में थे और श्री रामकृष्ण वरांडा के ऊपर टहल रहे थे। जब इस तरफ जा रहे थे, मोथरानाथ विश्वास की तरफ देख रहे हैं माँ काली हमारी तरफ आ रहे हैं, और जब वापस जा रहे हैं देखते हैं भगवान शिव जा रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा है क्या हो गया, ये तो रामकृष्ण तो देख लिया कुछ समय पहले, अब तो देख रहा है माँ काली आ रही हो, और इस तरफ जब जाती है फिर तो भगवान शिव जा रहे हैं। फिर वो दौड़ के वहाँ पर चले गए और उनको प्रणाम किया। बाबा ये क्या मैं देखता हूँ? बोलते हैं उठो उठो उठो, यहाँ के भक्त लोग क्या बोलेंगे, तुम उठो। नहीं, आप तो स्वयं काली हैं और भगवान शिव है। 14 साल उनकी सेवा की। जब श्री रामकृष्ण देव बीमार पड़ते थे या किसी के पास जाना चाहते थे, सब जगह ये मोथरानाथ विश्वास उनको ले जाते थे। सो वी आर एवर ग्रेटफुल टू हिम एंड अदर्स हु सर्व्ड आवर मास्टर श्री रामकृष्ण देव। हम उनके आभारी हैं, मोथरानाथ विश्वास। और यही मोथरानाथ विश्वास जब भैरवी ब्राह्मणी उनको बोलती है श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार है, हमारे शास्त्र में जो लक्षण दिखाई वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उनमें सब कुछ, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता था। फिर उन्हें चैलेंज दिया उनको, तुम यहाँ पर कलकत्ता में जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं आप उनको बुलाइए, यहाँ पर एक मीटिंग करवाइए, देखिए वो लोग क्या बोलते हैं, मैं उनके सामने प्रूव करूँगा। फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स आ गए, उनमें से एक था वैष्णव चरण,
और भैरवी ब्राह्मणी, उन्होंने सब ने ये ऐलान किया नहीं, श्री रामकृष्ण देव अवतार पुरुष है। ये सुनने के बाद भी हम बार बार भूल जाते हैं। सो इट वॉज दिस भैरवी ब्राह्मणी who established before those scholars that Sri Ramakrishna is an avatar. फिर केशव चंद्र सेन, वो एक बहुत बड़े ब्राह्मो लीडर थे, देश विदेश में उन्होंने प्रवचन दिए थे। ये जो क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने उनको पैलेस में बुलाया था, उनको खिलाया था, इनाम भी दिया था। लेकिन वो जब श्री रामकृष्ण के पास आते थे, नीरव एकदम चुपचाप बैठते थे और उनकी वाणी सुनते थे। एक बार जब वो आए, श्री रामकृष्ण वहाँ पंचवटी में बोल रहे थे, उपदेश दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला, अगर आप हमको अनुमति दे देंगे, फिर मैं आपकी वाणी सब लोगों के पास पहुँचाऊँगा थ्रू माई मैगजीन्स एंड जर्नल्स। श्री रामकृष्ण उस समय भाव समाधि में थे। लेकिन सब उस भाव समाधि से सब जब वो नीचे आए, फिर उन्होंने बोला, यहाँ का भाव पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जब समय आएगा, उस समय 100 हिमालय यहाँ का भाव वो स्टॉप नहीं कर सकता, वो बंद नहीं कर सकता। ये देखिए, फिर भी उन्होंने अपने जर्नल्स में श्री रामकृष्ण के संबंध में लिखना आरंभ किया। और फिर उनके जो फॉलोअर्स थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, ब्रह्मानंद जी थे, और भी लोग आने लगे। पहले गृह भक्त आने लगे, बलराम बोस, फिर हमारे मास्टर महाशय सुरेंद्र नाथ मित्र, और बहुत लोग आने लगे, रामचंद्र दत्त। फिर आस्ते आस्ते जो भावी जो सन्यासी, वो भी आने लगे और श्री रामकृष्ण उनको उपदेश देने लगे। ये आश्चर्य की बात है, जब श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग भक्तों को उपदेश देते थे, वो सब खिड़की दरवाजे सब बंद करते थे। बट the time came, the message of Shri Ramakrishna pierced the walls of that room and went everywhere. ये सारनाथ में भगवान बुद्ध को जब रियलाइजेशन होगी, तब वो सारनाथ आए और 5 सन्यासी डिसाइपल्स को उन्होंने कुछ उपदेश दिए, 5 उपदेश दिए। उस समय सारनाथ में वहाँ पर इंटरनेट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर रिपोर्टर नहीं था, टेलीविज़न नहीं, कुछ नहीं था। बट विद इन 500 years द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म टुक प्लेस एंड वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, अवतार पुरुष जब आते हैं, उनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बिकॉज द मैसेज इज सो पावरफुल, इट विल पियर्स द वॉल्स एंड गो टू द हार्ट्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। ये तो श्री रामकृष्ण ने भी प्रमाण किया। और श्री रामकृष्ण देव काशीपुर से जब यहाँ पर दक्षिणेश्वर से जब काशीपुर आए, वो बीमार पड़ गए। उस समय उन्होंने उनके जो शिष्य थे, उनको भाग किया अंतरंग और बहिरंग। जो अंतरंग है वो उनका प्रचार करेंगे, वो सन्यासी बन जाएंगे। एक दिन बूढ़े गोपाल, एल्डर गोपाल, स्वामी अद्वैतानंद जी बाद में बने, वो सन्यासी लोगों की सेवा करना चाहते थे। 12 गेरवा वस्त्र उन्हें खरीदे और 12 जपमाला वो सन्यासियों को देना चाहते थे। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, ये तो है सन्यासी, इनसे बड़ा सन्यासी कहाँ मिलेगा। फिर श्री रामकृष्ण देव अपने आप रामकृष्ण मठ का वहीं पर स्टार्ट किया है। सो द Ramakrishna movement started by the bedside of Shri Ramakrishna at काशीपुर, और किसी ने नहीं किया, अपने आप उन्होंने ये स्टार्ट किया। हम बोलते स्वामी विवेकानंद जी ने किया, इसने किया, उसने किया, नहीं, श्री रामकृष्ण देव ने अपने आप वहाँ पर स्टार्ट किया। तो इनफॉर्मल संन्यास उनको वहीं पर मिला। और उसके बाद
जब श्री रामकृष्ण चले गए उससे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बोले थे, वो स्वामी विवेकानंद जी समाधि में डूबना चाहते थे, निर्विकल्प समाधि में सब समय, और बीच बीच में नीचे आएंगे और थोड़ा खाना खाएंगे, बस फिर समाधि में डूब जाएंगे। और श्री रामकृष्ण को बहुत गुस्सा आया, "Fie on you, shame on you. I thought you will become a big banyan tree under whose shadow millions of people will take shelter." एक वट वृक्ष के माफिक तुम बन जाओगे और तुम्हारे छत्र छाया में हजारों लोग, उनको शांति मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, और तुम अपनी मुक्ति के लिए चेष्टा करता है। फिर उनका परिवर्तन हुआ। एक और दिन उनको बुला के उनमें उनको स्पर्श करके उनकी जो अनुभूति थी, उनके जो स्पिरिचुअल ये जो पावर्स थे, सब उनको दे दिया और बोलता मैं फकीर हो गया। श्री रामकृष्ण फकीर हो गए। जो उनकी अनुभूति थी सब कुछ स्वामी विवेकानंद को दे दिया ताकि हम तक वो पहुंच जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद वॉज ए मीडियम, उनके माध्यम से स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने हम तक उनकी उपलब्धि पहुंचाया। और उनको ये भी बोल दिया, तुम देखना ये लड़के जो है जो बाद में सन्यासी बनेंगे, उनको घर नहीं जाने देना, उनको पकड़ के रखना। एक और दिन जाने से पहले उन्होंने लिखा एक कागज़ पर, नरेन विल टीच, नरेन शिक्षा देवे जखन घरे बाहरे हाक देवे। स्वामी विवेकानंद विल टीच द होल वर्ल्ड व्हेन ही गोज आउट ऑफ इंडिया। वही लिखा है। स्वामी जी जब वो पढ़ा वो तो फेंक दिया। फिर मास्टर महाशय बोला नहीं, हमसे ये नहीं होगा। स्वामी ठाकुर ने बोला नहीं, इवन योर बोन्स विल डू, यू हैव टू डू मदर्स वर्क। फिर उनको सब कुछ करना पड़ा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बार बार ये लिखते हैं, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। जिनको वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोले ही इज द पैरागन ऑफ वेदांता। और वही बार बार व्हेन इट कम्स टू श्री रामकृष्ण he says तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। He feels helpless before Shri Ramakrishna. Indeed, he was helpless. खाली वो नहीं, even Shri Ramakrishna also, he was also helpless. जब हमारे जो ये थे स्वामी विवेकानंद, जब वो परिव्राजक के रूप में वो तो पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, प्रमोद दास मित्र वो वाराणसी में रहते थे, बहुत प्रकांड एक स्कॉलर थे। वो स्वामी विवेकानंद को देखते थे, अच्छा वो सब समय अपने जो सन्यासी जो उनके भाई है खाली उनकी चिंता करते, कैसे उनको एक साथ में। बोले स्वामी जी ये छोड़िए, आप सन्यासी है, ये माया ममता आप सब छोड़ दीजिए। बोलते नहीं, हमने गुरुदेव ने हम पे ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमको ये करना है। आई एम एट अ लॉस हाउ आई कैन डू इट। ये तब से वो सोच रहे थे कैसे हमको गुरु के आदेश का पालन करना है। सो ही वॉज हेल्पलेस, ही हैड टू फाइंड आउट अ वे हाउ टू डू ठाकुर's वर्क। और ठाकुर श्री रामकृष्ण वो भी हेल्पलेस थे। स्वामी विवेकानंद जी निवेदिता को एक जगह बोल रहे हैं, मदर काली वर्क आउट द बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण टू गेट हर वर्क डन। तो वो भी उनका भी वो भी निरूपाय थे श्री रामकृष्ण। ये सब माँ का सब खेल चल रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव स्वामी जी को बार बार बोलते हैं, तब तो तुमको बाद में, पहले तुमको माँ का काम करना है, यू हैव टू डू मदर्स वर्क। फिर जब समय आएगा, व्हेन यू नो योरसेल्फ देन यू विल लीव द बॉडी। इच्छा मृत्यु उनको मिल गया था, लेकिन उससे पहले तुमको माँ का काम करना है। सो जो कुछ आप देख रहे हैं रामकृष्ण मठ मिशन में, सेवा कार्य या जो कुछ करता है, प्रचार कर रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, ये वही माँ काली का काम चल रहा है। जब श्री रामकृष्ण का निधन हुआ तब उनको रहने की कोई जगह नहीं थी। सुरेंद्रनाथ मित्र को दर्शन मिला, वो तो ध्यान कर रहे थे, आसन पर बैठे थे, ये संध्या समय।
फिर उनको ठाकुर श्री रामकृष्ण ने उनको दर्शन दिया। पूछा तुम क्या कर रहा है यहाँ पर, तुम बैठे बैठे क्या कर रहा है तुम, किसकी पूजा कर रहा है तुम? मेरे लड़के मेरे सन्यासी वो तो घूम रहे हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं है, उनका खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तुम कुछ कर लो। आसन छोड़ के वो वहाँ चले गए स्वामी विवेकानंद जी के पास। बोले हमको ऐसा दर्शन मिला। और बोला तुम कहीं पर एक किराए पर एक मकान ले लो। मैं जब काशीपुर में ठाकुर जी थे, मैं उनको हर महीने 80 रुपया मैं देता था, मैं तुमको भी मैं दे दूंगा खाने पीने के लिए, तुम लोग एक साथ में रहो और हम बीच बीच में आएंगे और हम भी ठाकुर की वाणी सुन लेंगे। ये देखिए ठाकुर जी की ये जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन जब हम बोलते हैं, सबसे रामकृष्ण पहले है, मिशन बाद में। ये स्वामी आत्मस्थान जी बार बार बोलते हैं रामकृष्ण मिशन इज नथिंग, मिशन इज नथिंग विदाउट रामकृष्ण। रामकृष्ण देव पहले है, उसके पीछे मिशन है। ये देखिए कैसे सबको श्री रामकृष्ण अनुप्राणित करते हैं, विवश करते हैं, नहीं तुम काम करो काम करो, दर्शन देते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने फिर एक मकान किराए पर यहाँ पर बारानगर में लिया। एंड इट वॉज हॉन्टेड बाई गोस्ट, वहाँ पर कोई नहीं रहता था, इट वॉज अबैंडन्ड। और भूत उनको देखकर वो भी भाग रहे थे, उनकी तपस्या देख के भूत भी उस घर से चले गए, उस मकान से चले गए। उतनी उनकी प्रकांड साधना उन्होंने की थी। और जब स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में निकले समटाइम इन 1890 के करीब, फिर गुजरात में उनको कहीं से किसी ने बोला, उनको काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास नहीं, वहाँ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन हो रहा है शिकागो में, आप जाइए वहाँ पर तो ठीक ठीक आपको वो समझेंगे और फ्रेंच भी आप सीख लीजिए। लेकिन उन्होंने ठीक किया था, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। फिर घूमते घूमते जब वो यहाँ पर आ गए मद्रास में, चेन्नई में, वहाँ पर एक एडिटर थे, उनका नाम था मिस्टर आयर, उनके घर में वो रुके थे। तो फिर बस बड़ा मकान था, एक कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रह रहे थे और दूसरे कमरे में ये रहे थे वो आदमी। वो देखते रात को उस कमरे में कोई झगड़ा कर रहा है, लेकिन वो सोचा अच्छा मैं तो अकेला हूँ और दूसरे कमरे में स्वामी विवेकानंद जी है, वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है। फिर एक दिन जब ब्रेकफास्ट वो ले रहे थे, फिर उन्होंने स्वामी जी को बोला, अच्छा स्वामी जी तो मैं जानता हूँ आपके कमरे में तो आप तो अकेले रहते हैं, लेकिन आप सारा रात किसके साथ झगड़ा करते हैं। स्वामी जी बोला देखो श्री रामकृष्ण देव हमको बार बार दर्शन देते हैं, बोलते तुम विदेश जाओ विदेश जाओ, लेकिन मैं तो राजी नहीं, लेकिन अब हमने पूरा सरेंडर किया है, जैसा प्रभु का आदेश है हमको हम वही करेंगे। एक और दिन उनको स्वामी जी को दर्शन हुआ, समुद्र के ऊपर श्री रामकृष्ण जा रहे हैं और उनको बोलते हैं तुम पीछे पीछे आ जाओ। फिर उन्होंने सोचा नहीं ये तो श्री रामकृष्ण का कुछ आदेश है। फिर भी उनको साहस नहीं मिला, ठीक ठीक इज इट माई मेंटल ये जो कुछ ये है, नहीं तो ठाकुर जी का ये आदेश है। फिर वो माँ शारदा देवी उस समय जयराम बाटी में थी, उनको चिट्ठी लिखा, हमको ऐसे दर्शन हुआ, बार बार दर्शन देते हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ता मैं क्या करूँगा, आप हमको गाइड कीजिए। सो मदर इज़ द सेवियर, शी इज़ ए रियल संघ जननी। अगर वो परमिशन नहीं देते, श्री रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद विदेश नहीं जाते, पार्लियामेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और आज हम यहाँ पर बैठे हैं ये भी मुमकिन नहीं होता। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मदर श्री शारदा देवी। इसलिए उन्होंने परमिशन दिया, नहीं तुम जाओ, क्योंकि उनको भी दर्शन मिला था, ठाकुर जी ने दर्शन दिया था। एक बार उन्होंने देखा ठाकुर जी श्री राम नरेन के देह में घुस जाते हैं, उनको यकीन आया नहीं अब तो इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण का काम करेंगे, उनका कार्य करेंगे। एक और बार बेलूर मठ के पास वो बैठे थे, नीलांबर बाबू गार्डन हाउस के वहाँ पर गंगा के तट पर सीढ़ी पर बैठे थे, वो देख रहे हैं पीछे से श्री रामकृष्ण आके वहाँ गंगा जी में डूब लगा के वो तो वहीं पर पिघल गए, एकदम गंगा के साथ एक हो गए।
और फिर वहाँ से कहाँ से स्वामी विवेकानंद वहाँ गंगा से उठ के और सब पर सिंचन कर रहे हैं गंगा जल का, और बहुत लोगों को वो मुक्त कर रहे हैं। सो इट वॉज रियल टू हर, इसलिए उनको साथ साथ में उन्होंने अनुमति दी, तुम जाओ, ये ठाकुर जी का काम है। और स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए, पहला भाषण पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने रखा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सो द वेदांता मूवमेंट इन द वेस्ट स्टार्टेड, वहीं से उसका आरंभ हो जाता है। सो स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज यूनिवर्सल मैसेज फ्रॉम द पोडियम ऑफ दैट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, और पूरे विश्व को वहीं से उन्होंने संबोधन किया। और हम देखते हैं, जब आप स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वो गुडविन आ रहा है, मिसिस हेल, फिर तो लेगेट है, फिर है ये है सारा बुल, और सब लोग आ रहे हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेस, सब उनकी सेवा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। सो शिकागो बिकेम हिज होम अवे फ्रॉम होम। और जहाँ पर वो घूम रहे थे विदेश में, अमेरिका तो बहुत बड़ा है, भारत से कम तो 4-5 गुना बड़ा है, और यहाँ से इंडिया से जो भी उनको पत्र भेजते थे स्वामी विवेकानंद केयर ऑफ, वहाँ पर ये जो हेल सिस्टर्स शिकागो, ठीक उनके पास वो चिट्ठी आ जाती थी। सो दैट बिकेम हिज। फिर उसके बाद वो लंदन गए, लंदन वहाँ पर भी उन्होंने वो जो प्रचार किया, लेक्चर्स दिए, फिर बाद में आपको वो मिलेंगे वो ज्ञान योग में लेक्चर्स, वहाँ पर भी उनका सिस्टर निवेदिता वो आ गई उनको हेल्प करने के लिए। सो द होल वर्ल्ड केम टुगेदर टू हेल्प हिम इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण। जो स्वामी विवेकानंद, जिनको अपने ऊपर वो विश्वास नहीं था, नहीं मैं ये काम कर सकूँगा, उनको करना पड़ा। जो मद्रास में जब थे, रात को जब दर्शन होता था उनका ठाकुर जी का, ठाकुर जी उनको बार बार बोलते थे, यू गो टू वेस्ट, पीपल विल बी सिंपली अमेज्ड टू हियर योर वर्ड्स। और हम देखते हैं वही हो गया है। ऐसे रामकृष्ण मूवमेंट चल रहा है, और देश विदेश में, अमेरिका में कम से कम 25 सेंटर्स है हमारे। कितने वक्त आगे अपना मकान दे दिया है। एक तो है विवेकानंद हाउस है, वहाँ पर वो पूरा, वो तो स्वामी जी के वक्त थे, वो पूरा दे दिया वहाँ पर। मीट सिस्टर्स, वो तो 3 सिस्टर्स थी, वो हॉलीवुड, पोर्टलैंड और भी कहाँ पर संपत्ति, वो भी रामकृष्ण मिशन को दे दिया, वहाँ से आश्रम स्टार्ट हुआ। हॉलीवुड का एक हमारा सब सेंटर है, वहाँ रिट्रीट सेंटर, 2200 एकड़ ज़मीन एक वक्त ने दे दिया, वहाँ पर हमारा स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होते हैं। लंदन में स्वामी जी बोलते हैं यहाँ से हमारा बहुत काम हो जाएगा। गुडविन वो तो वही का आदमी था, स्टडी, उन्होंने स्वामी जी को इनिशियल पीरियड में वही उनके मकान में रहते थे। फिर निवेदिता आ गई, उन्होंने स्वामी जी का काम किया। शी वॉज द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने प्रथम स्वामी विवेकानंद की पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद जब आए थे वहाँ से विदेश से, वहाँ बेलूर में खड़े थे, उन्होंने बोला, द टाइडल वेव्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट हैव स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम दिस प्लेस विल डेल्यूज द होल वर्ल्ड। और कुछ साल के अंदर हम देख रहे हैं श्री रामकृष्ण भावधारा कैसे देश विदेश में फैल गई। एक मिस्टर मैक्स मिलर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने हमारे जितने सब वेद वो तो लोप हो रहे थे, उन्होंने सब कलेक्ट करके 100 स्कॉलर्स को इंडिया में उनको एंगेज करके उनको उसका अनुवाद किया, और वो वहाँ पर 6 वॉल्यूम में उसको निकाल दिया। और कहाँ से वो जो ब्रह्मवादी एक मैगजीन पढ़ने के बाद उनको इतना इंस्पिरेशन मिल गया कि रोट वन आर्टिकल इन द 19th century मैगजीन अंडर द टाइटल द रियल महात्मन। श्री राम को वो कहते हैं रियल महात्मन, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा। और स्वामी विवेकानंद ने जब वो पढ़ा वो बहुत मुग्ध हो गए थे। अच्छा, इतने बड़े स्कॉलर, क्रिश्चियन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर,
उन्होंने हमारे गुरुदेव के ऊपर ऐसा आर्टिकल लिखा है जिसके माध्यम से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में श्री राम के संबंध में अब लोग वो तो जानेंगे। वो उनके घर में 3 बार गए। मैं भी जब लंदन गया था 3-4 बार मैं गया हूँ। एक बार मैं वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया और उनका मकान अभी भी है, 2 तला मकान येलो कलर का, वहाँ अभी भी मौजूद है। उन्होंने, स्वामी जी ने बोला नहीं आप एक पुस्तक लिखिए श्री राम के ऊपर। बोले लेकिन हमारे पास तो सब मटेरियल नहीं है। स्वामी जी ने फिर शारदानंद जी को बोला नहीं, उनके टीचिंग जो है श्री रामकृष्ण उनको भेज दो, वो एक पुस्तक लिखेगा। देन ही रोट 1 बुक श्री रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग्स। स्वामी जी बहुत खुश हुए। उसके माध्यम से श्री रामकृष्ण वाणी पूरे यूरोप में फैल गई। उसके बाद हम देख रहे हैं रोमा रोला, वो तो फ्रेंच नोबेल लॉरेट थे लिटरेचर पर। उनको 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। somehow he got 1 book on श्री रामकृष्ण, छोटी पतली वही पुस्तक थी, द फेस ऑफ साइलेंस बाय धन गोपाल मुखर्जी। वो पढ़ के वो प्रभावित हुए। वो सबको बोलते अच्छा हमको और कहाँ से लिटरेचर मिलेगा। फिर महापुरुष महाराज उन्होंने कुछ पुस्तकें उनको भेज के फिर 1929-2030 में उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी फ्रेंच में, द लाइफ ऑफ रामकृष्ण एंड लाइफ ऑफ विवेकानंद फ्रेंच में, और साथ साथ में रशियन, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन सब भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। एंड पीपल बिगैन टू हियर अबाउट श्री रामकृष्ण। फिर ये जो क्रिस्टोफर ईश्वरहुड, वैसे बहुत लोग अपने आप इंस्पायर्ड हो गए। सो ये श्री रामकृष्ण देव अपने आप उनको इंस्पायर किया। कितने लोगों को उन्होंने दर्शन दिया। वहाँ न्यूयॉर्क के पास एक जगह है माउंट क्लियर, वहाँ पर एक महिला रहती थी मिसेस व्हीलर। जब स्वामी शारदानंद जी उनके घर गए तो फिर वैसे तो श्री राम के संबंध में स्वामी जी भी नहीं बोलते थे, और उन्होंने अपने जो ये थे सन्यासी भाई उनको भी बोला था खाली वेदांत के ऊपर आप लोग बोलना। और जब कोई प्रश्न करेगा ये वेदांत किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, फिर दे विल कम टू रामकृष्ण। लेकिन ये शारदानंद जी जब उन महिला से बैठ के देखा उनको बहुत भाव भक्ति है, फिर उनको गुरुदेव के संबंध में उन्होंने बोलना आरंभ किया। फिर बाद में छोटे उनका पॉकेट डायरी थे, वहाँ पर श्री रामकृष्ण फोटो था, उनको दिखाया, ये मेरी गुरुदेव है। पूछे ये आपका गुरुदेव? मुझे क्यों, तुमको ऐसा आश्चर्य क्यों लग रहा है? बोले नहीं, मैं जब छोटी थी उस समय हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो फिर एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ बेड। फिर हम देखा सिर के पास श्री रामकृष्ण देव, हम खड़े रहे और हमारे सिर पर हाथ रख के फिर आस्ते आस्ते मैं तो ठीक हो गई। फिर जब कोई सन्यासी या कोई विदेश से आता था या भारत से, मैं वहाँ पर जाती तो देखा नहीं, तो वो नहीं है। आप इतने सालों के बाद में अब श्री रामकृष्ण का फोटो देख लिया, ये देखिए कैसे होता है संभव। और एक और ये आर्टिस्ट थे फ्रैंक डोरेक, बहुत स्विट्ज़रलैंड के थे, रहने वाले थे, यूगोस्लाविया उस समय थे। तो वो तो उनको भी दर्शन हुआ था, श्री रामकृष्ण को कभी नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन उनको दर्शन मिला फिर। एंड दैट विजन वाज सो इंटेंस, वो अभी तो उसी समय बैठ के बस वो उनका वो ये तस्वीर खींचा। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द लाइकनेस ऑफ श्री रामकृष्ण। कैसे ये संभव हो सकता है? ऐसे ही है। इसलिए एक बार आपको याद होगा, उस समय श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में थे, माँ शारदा देवी उनके लिए दोपहर का खाना उनके घर में ले गए उनको खिलाने के लिए। फिर देखा श्री रामकृष्ण लगता नींद से उठ रहे हैं। बोला क्या आप क्या ये सो रहे थे? बोला नहीं नहीं, हमारे गंभीर मैं भाव में मैं कहीं दूर विदेश चला गया था और वहाँ पर देख रहा सब सादे लोग हैं, विदेश फॉरेनर्स हैं और बहुत अच्छे हैं, उनमें भाव भक्ति है, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। माँ शारदा देवी, उनका विश्वास नहीं था ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद है और विदेश में बहुत सरल है।
तो फिर बाद में जब सिस्टर निवेदिता, मैकलाउड, सिस्टर क्रिस्टी आने लगे, फिर उनको याद आया, हाँ श्री रामकृष्ण ने हमको बोला था, वो तो भाव समाधि में वहाँ जा रहे थे देश विदेश में। सो इफ़ वी हैव ट्रू लव, रिनंसिएशन, हमारे ऐसे संस्कार है, फिर हमारे जीवन में भी श्री रामकृष्ण आएंगे। तो मैं अपने वाणी को विराम देके मैं ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद वर्षण करें। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। Thank you very much, Maharaj. अंग्रेजी में होने से सुविधा होता है। For and new facts which we were really not knowing, I am sure. Lot of new information, lot of new facts, lot of. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। स्वामी बोध सारानंद जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा बोध अत्यंत सार गर्भित भाषा में गागर में सागर भर दी, सारा का सारा रामकृष्ण मूवमेंट का हिस्ट्री, उनका पूरा ग्लोबल मूवमेंट सब कुछ छोटे से प्रवचन में दे दिया। तो उसका नाम ठीक ही है उनका, बोध सारानंद। तब बोध का पूरा सार उन्होंने दे दिया। और सेवाव्रतानंद, देखो सभी लोग हम सेवा के लिए व्रत से आए हैं, पर इनको स्पेशल नाम ही मिला है सेवाव्रत, माने सेवा करते रहो, सेवा कर ही रहे हैं वो, इसलिए उनका नाम ही सेवाव्रतानंद। और इष्टमय आनंद, सबका इष्ट होगा, उनके पास जाने से इष्ट होगा, इष्टमय आनंद। और बाकी सब सन्यासी वृंद और उपस्थित भाइयों बहनों माताओं, बहुत ही सुंदर अभी हम लोगों ने प्रवचन सुना। गागर में सागर भर दिया बोध सारानंद जी महाराज ने। पूरा हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, रानी रासमणी के स्वप्न से, वहाँ से लेकर के ग्लोबल मूवमेंट, कैसे सारे देश विदेश में ये रामकृष्ण भावधारा चल रही है, उसके पीछे दिव्य योजना है। दिव्य योजना किस प्रकार से पूरी सब समय मानो दिव्य योजना के अनुसार ये काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो मात्र वी आर हम्बल इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन्होंने बताया किस प्रकार से आज भी रामकृष्ण देव अपने जैसे पहले वहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर में सबको खींचते थे, आज भी खींच रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, बताया किस प्रकार से। फ्रैंक डोरा की बात बताई। फ्रैंक डोरा ये ऑस्ट्रियन पेंटर थे, तो उनको रामकृष्ण देव का जब फोटो देखा तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो बोले मैं रामकृष्ण देव का पेंटिंग करना चाहता हूँ। पर देखा रामकृष्ण देव का फोटो है ना, उसमें आँख लगभग बंद है, उनको खुली आँख वाला फोटो चाहिए। तो उन्होंने पत्र लिखा, वहाँ पर इंडिया में पत्र लिखा, तो सब उनको बोला कि मुझे अभेदानंद जी महाराज उस समय विदेश में थे, उनके द्वारा पत्र मिला। तो उन्होंने बोले जितने फोटोग्राफ्स मुझे भेजो। तो 3 ही फोटोग्राफ हैं श्री रामकृष्ण के एक्चुअल। तीनों फोटो में श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में, तो आंख बंद है। आप देखना तीनों में आंख बंद, लगभग बंद है, खुली नहीं है। फ्रैंक डोरा बोले मुझे खुली आंख वाला फोटो चाहिए, मुझे उनको खुली आंख वाला मुझे ड्रॉ करना है। तो अभी चिंता में है वो लोग, बोले बस ये 3 ही फोटो कैमरा वाला है। इस प्रकार से चिंता में निमग्न थे। अचानक देखते श्री रामकृष्ण देव साक्षात हाजिर हो गए, खड़े हैं वहाँ पर, ऐसा एक पिलर पर हाथ रखकर बिल्कुल खड़े हो गए। और तुरंत फ्रैंक डोरा ने ड्रॉ करना शुरू किया। जब तक पिक्चर पूरा नहीं हुआ रामकृष्ण वहाँ रहे, जैसे पिक्चर पूरा हुआ रामकृष्ण अंतर ध्यान हो गए। देखिए जो महाराज बोल रहे थे बोध सारानंद जी महाराज, कहाँ ये ऑस्ट्रियन पेंटर फ्रैंक डोरा को खुली आंख वाला, ये एक ही हमको फोटो मिलता है, हालांकि वो इमेजिनेशन है, इट इज़ अ पेंटिंग, इट इज़ नॉट कैमरा के द्वारा लिया फोटो नहीं है, पर इतना बढ़िया सुंदर फोटो। उन्होंने कितनी घटना बताई, अद्वैत आश्रम में कितने पेरे पैकेट आए, ऐसा बताया ना।
मैं एक बार अद्वैत आश्रम गया था, उस समय रांची में था। रांची से मैं गया था अद्वैत आश्रम कुछ खरीदी करने के लिए। तो अद्वैत आश्रम में तो अपना किताब खरीद रहा था, एक कोई विदेशी महिला आई, यंग गर्ल। वो आकर के बोले मुझे रामकृष्ण देव का फ़ोटो चाहिए। कितना सारा फ़ोटो बताया, पसंद ही नहीं आ रहा उसका फ़ोटो। मेरे को बड़ा क्यूरियस, बोले सब फ़ोटो बताया। बोले आपको क्या फ़ोटो चाहिए? मैंने वो हमारा ब्रह्मचारी था बेचारा, समझ में नहीं पा रहा, तो मैंने फिर हेल्प किया। बोले क्या फ़ोटो चाहिए? तब उसने अपनी पर्स में से एक फ़ोटो निकाला, न्यूज़पेपर कटिंग उसने बताया कि ये वाला फ़ोटो। तब मैंने देखा वो फ्रैंक डोरा वाला जो पेंटिंग वाला फ़ोटो, खुली आँख वाला, वो फ़ोटो उसको चाहिए। तब जाकर के उसको वो वाला फ़ोटो हमने दिया। वहाँ अद्वैत आश्रम में था, अवेलेबल था, तो बहुत खुश हो गई। देखिए कहाँ की वो यूरोप की लड़की आई है अद्वैत आश्रम कलकत्ता में, फ्रैंक डोरा का वो उसको पिक्चर चाहिए। ये श्री रामकृष्ण देव की भावधारा किस प्रकार से चारों ओर फैल रही है, पर मूल में वही ईश्वरीय प्रेरणा, दिव्य योजना, पूरा डिवाइन प्लान। ये डिवाइन प्लान है कि आज हम लोग यहाँ बैठ कर के बोधारानंद जी समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उनके मुख से रामकृष्ण मिशन के बारे में सुन रहे हैं। इनको सारे देश में विदेश में सब जगह जाना चाहता है, कितने सारे वर्ल्ड में घूमना पड़ता है। उसमें से आज बड़ौदा में हम लोग को दिव्य योजना के अनुसार, वो भी फाऊ में मिला, बंगला में बोलते फाऊ, मान लो समझते, ये सब बंगाली ज़्यादा है यार। ये फाऊ, ये हमको फाऊ में मिला। आए थे वो भुज के लिए, हमने उनको लगाया काम में। बोले आए तो जब यहाँ आए तो छोड़ेंगे नहीं, सब जगह उनका लेक्चर रख दिया। और उन्होंने भी काइंडली एग्री किया। इतना सुंदर प्रवचन दिया, गागर में सागर, और मधुर हिंदी में, इतनी सुंदर हिंदी में। तो आपको अब इंग्लिश में बोलना भूल जाइए, अभी हिंदी में ही बोलिए। सारे देश में इतना सुंदर हिंदी है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बोले अरे आपका बहुत अच्छा हिंदी है, आप, मैंने तो सुना है ना पहले कई बार। तो उन्होंने आज बहुत सुंदर हिंदी में गागर में सागर भर दिया, बहुत सुंदर दिव्य योजना। और देखिए कैसा कोइंसिडेंस है, दिव्य योजना के अनुसार आज हम रामकृष्ण मिशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पास रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामकृष्ण मिशन के बारे में सुन रहे हैं। कौन सी तारीख को? 31 मई। आज 31 मई के दिन, स्नान यात्रा के दिन, दक्षिणेश्वर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। रानी रासमणी को जो शब्द मिला था वो आज के दिन हुआ था, 31 मई। 31 मई को स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान किया। और 1855 ये 31 मई को स्नान यात्रा, और 31 मई को 1893 को बम्बई से जहाज के द्वारा रवाना हुए। आज के दिन स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सभा में जाने के लिए, और ग्लोबल मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ सारे विश्व में। ऐसे 31 मई को दिव्य योजना के अनुसार हम स्वामी बोधारानंद जी महाराज का हमने प्रवचन सुना। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे भूखे पेट धर्म नहीं होगा। इसलिए मुझे बहुत सारा बोलना था, पर मैं एक घटना बता करके समाप्त करूंगा। दो घटना, ओके, तो एक घटना में दो घटना आ जाएगी। तो दो घटना एक ही है। एक है श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में बैठे थे, भक्तों से बात कर रहे थे। बात करते करते वैष्णव धर्म के बारे में बात चली। तो उन्होंने कहा देखो वैष्णव धर्म में 3 बातें हैं। नामे रुचि, बंगला में बोल रहे थे, नामे रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए। दूसरा वैष्णवेर सेवा, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए। और तीसरा जीवे दया, जीव पर दया होनी चाहिए। जहाँ उन्होंने कहा जीवे दया, वो समाधि अवस्था में चले गए। समाधि अवस्था में से जब सामान्य अवस्था में की बोल रहे, जीवे दया, क्या कहा? जीव पर दया। जीव पर दया करने वाला तू कौन रे? तू एक क्षुद्र कीटाणु, धरती पर, पृथ्वी पर चलने वाला क्षुद्र जीव, तू दूसरों पर दया करेगा? नहीं नहीं नहीं, जीव पर दया नहीं, जीव की शिव ज्ञान से सेवा, जीव की शिव ज्ञान से सेवा। बस ये जो सुनने वाले में नरेंद्र नाथ थे, तुरंत बाहर आए कमरे के बाहर। आज गुरुदेव के मुख से कैसा महान उपदेश सुना, जिसमें कर्मयोग और भक्ति योग का सुंदर समन्वय है। वेदांत और पूरे इस संसार के बीच का जो सुंदर समन्वय का सिद्धांत उन्होंने दिया कि ये सारे पृथ्वी पर वही शिव ही विराजमान है जीव के रूप में, उनकी सेवा करो, शिव ज्ञान से जीव सेवा। यदि प्रभु ने मुझे कभी अवसर दिया तो मैं इसका प्रचार प्रसार करूँगा।
और वो प्रभु ने उनको अवसर दिया। जब विदेश से वापस लौटे तो सबसे पहले 1897 में उन्होंने लौट करके उन्होंने 1 मई 1897 को बलराम बोस के मकान में मीटिंग बुलाई, रामकृष्ण मिशन की प्रारंभ किया। क्यों? शिव ज्ञान से जीव सेवा, इस उद्देश्य के लिए रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया। आज देखिए 14 इंडोर हॉस्पिटल, 150 डिस्पेंसरीज, 60 मोबाइल डिस्पेंसरीज, 1 करोड़ दर्दी नारायण की सेवा होती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को कहा, आज तक तुमने क्या मंत्र सुने थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब मैं तुम्हें एडिशनल मंत्र सुनाता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। कौन से? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसलिए रोगी नारायण की सेवा के लिए आज रामकृष्ण मठ मिशन के 265 ब्रांच सेंटर देश विदेश में, उसमें से 65 विदेश में, 200 भारत में, और उसके अलावा 1200 सेंटर, जैसा महाराज ने बताया, प्राइवेट सेंटर्स जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, इनके द्वारा कितना कार्य हो रहा है। 14 इंडोर हॉस्पिटल्स, 90 आउटडोर डिस्पेंसरीज, 160 मोबाइल डिस्पेंसरीज, 1 करोड़ दर्दी नारायण की सेवा प्रत्येक वर्ष में मिनिमम होती है। 2000 शैक्षणिक संस्थाएं जिसमें 2 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। वैल्यू एजुकेशन वर्क होता है। रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं। ये महाराज आ रहे हैं बिलासपुर से छत्तीसगढ़ में, उसके पास ही नारायणपुर में बहुत बड़ा अबुझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है। रांची में मैं 10 साल था दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, वहाँ झारखंड में कितना बड़ा काम होता है, अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल डेवलपमेंट कितना काम होता है, कितनी जगह ये प्रवृत्तियाँ। ये सब के मूल में कौन सी बात है? श्री राम कृष्ण देव ने कहा था शिव ज्ञान से जीव सेवा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अरे तुम लोग कैसे मूर्ख हो, गंगा नदी के किनारे कुआं खोद रहे हो। यहाँ पर मनुष्य है जिसमें प्राण है। अरे मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, पर मनुष्य में तो प्राण है, पहले से है। उस मनुष्य की सेवा करो, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो। इसलिए उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज रामकृष्ण मिशन इज ए ग्लोबल मूवमेंट। दिव्य योजना के अनुसार ग्लोबल मूवमेंट हो गया। 125वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे हैं, तो हम श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करें कि उनका यह जो इतना महान दिव्य योजना चल रही है, उसमें हम भी छोटा सा पार्टिसिपेंट बने। नॉट ओनली ए विटनेस बट वी बिकम पार्टिसिपेंट। हम भी उसमें थोड़ा सा रोल, अरे प्यून का रोल मिले तो प्यून का रोल, पर एक नाटक में कुछ भी रोल मिले तो ये नाटक जब सक्सेसफुल होगा तो हमको, हमारा भी नाम होगा, भाई ये भी था, पूरा एक्टर के नाम में ये भी थे, ये प्यून का भी रोल किया। छोटा सा रोल भी हमको यदि मिलता है इस महान ड्रामा जो चल रहा है, श्री रामकृष्ण का ड्रामा, सारे विश्व में ग्लोबल मूवमेंट चल रही है, उसमें भी हम अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तन मन धन से, जो भी जितना भी छोटा सा भी तन मन धन से हम योगदान दे सके, जहाँ पर हैं, जो उन्होंने बताया महाराज ने कि ये भी गुरु सेवा है। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दिस संघ इज वेरी बॉडी एंड इन दिस संघ इज एवर प्रेजेंट। यह संघ जो है रामकृष्ण संघ, ये श्री रामकृष्ण का शरीर है। श्री रामकृष्ण, ये संघ की कोई सेवा करेगा वो रामकृष्ण की सेवा करेगा। यदि इस आश्रम के लिए आप तन मन धन से कुछ भी मदद करते हैं, वो श्री रामकृष्ण की डायरेक्ट सेवा है, आपके गुरु की डायरेक्ट सेवा है, गुरु सेवा उसी में हो जाती है। तो हम भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे, और हमको इस महान जो सेवा कार्य चल रहा है, ये महान जो प्रोजेक्ट चल रहा है, महान दिव्य योजना चल रही है, उसमें हम भी कुछ अपना यत्किंचित कुछ दे सकें और अपना जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक कर सकें। ऐसी शक्ति वे हमें प्रदान करें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तस्सत्। कार्यक्रम के अंत में हम आ रहे हैं फोटो चेंज के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए स्वामी अनंतरानंद महाराज को भेजिएगा। आज के इस विशेष व्याख्यान माला के आयोजन में के लिए हमारे बीच उपस्थित रहे। इतनी व्यस्तता के बावजूद, जैसे हमने प्रास्ताविक भाषण में सुना ही
कि पूरे देश विदेश में महाराज जी का जाना होता है, इतने व्यस्त उनका जो शेड्यूल है उसमें भी वे आज हमारे बीच उपस्थित रहे। और विशेष करके महाराज जी ने जहाँ जहाँ श्रद्धेय स्वामी बोध सारानंद जी महाराज जी ने जहाँ जहाँ भी पिछले 3-4 दिन से वक्तव्य दिए सब जगह इंग्लिश में दिए। हमारे ऊपर विशेष कृपा महाराज जी का कि हम यहाँ हिंदी में महाराज जी ने इतना मधुर और सचमुच इतना मैं महाराज जी मुझे बोले कि मुझे हिंदी में देने का ये नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, मैं कभी हिंदी में नहीं देता हूँ। लेकिन आज सुन के तो जैसे निखिलेश्वर महाराज ने बोला एकदम महाराज कहीं पे भी ऐसा लग रहा था महाराज हमेशा ही हिंदी में ही देते हैं। इतना सुंदर महाराज जी ने वो उस विषय को हमारे समक्ष में रखा। मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा तथा सभी भक्तों की तरफ से महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, महाराज जी को चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। उसी प्रकार श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जो हमें यहाँ सब समय आकर उनके प्रवचन से हमें प्रेरित करते रहते हैं, महाराज जी के भी चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। उसी तरह बिलासपुर के रामकृष्ण मिशन से आए हुए वहाँ के सचिव महाराज श्रद्धेय स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज की जो यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहे, महाराज जी ने अपने 2 शब्दों को हमारे समक्ष रखा। महाराज जी के भी चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। और विशेष करके यहाँ जो उपस्थित भक्त है जो यहाँ इतने तादाद में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे जो भजन वॉलेंटियर्स जो भजन के लिए यहाँ जिन्होंने प्रस्तुत किया, अभी और रामकृष्ण शरणम भी प्रस्तुत करेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके हमारे साउंड सिस्टम जो ऑपरेट करते हैं तुषार भाई, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करके मैं 2 शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री